झारखंड राज्य के जनरल मैनेजर ऑफिस में है। तो यहाँ पर ही MIM के प्रत्याशी बाबर खान जी मौजूद है। उनसे यही जानने की कोशिश करेंगे किस मुद्दे में यहाँ आना होगा, किस बात को लेकर यहाँ बातचीत करेंगे। ये बताया बाबर भाई किस। देखिए, आज हम लोग विद्युत विभाग और विद्युत विभाग के महाप्रबंधक कार्यालय विष्णुपुर आए हैं। इन दिनों देखा जाएगा कि लगातार विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण जो है बिजली आपूर्ति सुचारू रूप से नहीं चल रही है और लगातार इसको लेकर के जो विद्युत उपभोक्ता हैं परेशान हैं, आक्रोशित हैं विभाग के प्रति। आज उन्हीं सारे विषय को लेकर के आज एक मांग पत्र हम लोगों ने सौंपा है विद्युत महाप्रबंधक को, और ये मांग किया है कि रोड चौड़ीकरण के समय जो ट्रांसफार्मर से AB स्विच हटाया गया है उस और जिस ट्रांसफार्मर में अतिरिक्त लोड है वहाँ पर ही एक्सटेंशन जो है वो ट्रांसफार्मर लगाया जाए। साथ ही साथ जो क्षेत्र के कनीय अभियंता हैं, जेई हैं, सहायक अभियंता विद्युत विभाग हैं, अन्य कई ऐसे गंभीर विषय हैं जैसा कि ट्रांसफार्मर का रखरखाव नहीं हो रहा है, विद्युत उपकेंद्र का रखरखाव नहीं हो रहा है, जिस कारण छोटे छोटे फॉल्ट लगातार आते हैं और घंटों जो है विद्युत बाधित रहती है। इसी तरह एक ट्रांसफार्मर के काम यदि कोई कर्मचारी कर रहा है लाइनमैन, तो पूरा सब स्टेशन को बंद कर दिया जाता है। जो उपकेंद्र होता है वो इमरजेंसी में उसको बंद किया जाता है बड़े काम के लिए, लेकिन छोटे छोटे अगर हम सर्विस तार को भी टान रहे हैं, न्यूट्रल अगर कट के गिर गया है, उसको अगर हमको काम करवाना है तो विद्युत उपकेंद्र को ठप करवा के काम कराना था। इसकी वजह क्या है कि ट्रांसफार्मर में AB स्विच नहीं होता। अगर AB स्विच होता तो एक ट्रांसफार्मर के काम के लिए AB स्विच को काट दीजिए, वो ट्रांसफार्मर का लाइन कट जाएगा। लेकिन ये देखा गया है कि आज करीब करीब 5-6 साल हो गया जब से ओल्ड पुरुलिया रोड और मानगो मैन रोड का चौड़ीकरण हुआ, लगभग 200-250 ट्रांसफार्मर में AB स्विच थे, वो गायब है। कहाँ गया वो आज तक स्टोर में भी जमा नहीं हुआ। हम बार बार हमको लगता है कि हम आधा दर्जन आवेदन दे करके वो AB स्विच का खोजाई के लिए विभाग से अनुरोध किए, लेकिन विभाग की उदासीनता का कारण क्या है जो चिंता का विषय है। ऐसे कई बिंदु हैं जिसको लेकर के आज यहाँ पर एक वार्ता हुई है और इस वार्ता के क्रम में विभाग के सभी वरीय पदाधिकारी थे और जो लोग क्षेत्र के कनीय अभियंता हैं वो भी उपस्थित थे। उन लोगों ने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द इस पर काम करेंगे और हमारा एक प्रतिनिधिमंडल आज इनको एक अल्टीमेटम भी दे करके जा रहा है कि इन मांगों पर यदि एक पखवाड़े के भीतर कार्य आरंभ नहीं किया जाएगा तो हम इस विभाग के खिलाफ में आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। इन दिनों बिजली उपभोक्ता के अंदर में एक नया डर बना हुआ है, स्मार्ट मीटर। इसके बारे में कुछ बातचीत हुई है क्या? देखिए, हाँ बिल्कुल हुई है। ये आप उनके सहमति से जो विद्युत कंज्यूमर हैं, जो इलेक्ट्रिक कंज्यूमर हैं, विद्युत उपभोक्ता हैं, उनकी सहमति से लगनी चाहिए। आप जबरन जा करके किसी का नहीं लगा सकते, क्योंकि हम रनिंग मीटर हमारे यहाँ लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक मीटर, और वो एकदम सही यूनिट उठा रहा है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है और हम भुगतान करके मीटर खरीदे हैं, हमको विभाग खरीद के नहीं दिया है। तो मेरा मीटर अगर किसी कारण फॉल्ट है तो आप हमको सूचना दे करके, नोटिस दे करके उस मीटर को बदलेंगे, ये नहीं कि जबरन डरा करके। ये नहीं होने दिया जाएगा और हमारा मांग है कि सबसे पहले बड़े बड़े उद्योग क्षेत्र जो हैं वहाँ पर ही लगाया जाए और बड़ा बड़ा जो आशियाना और जो लोग क्या बोलते हैं इसको, जो बिल्डर लोग फ्लैट, वो सब में ये सब को ट्राई किया जाए। जब सब चीज़ में ये ओके हो जाए तब हमको लगता है कि आवासीय क्षेत्र में लगाया जाएगा तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि ये देखा गया और ये हम लोगों को पता है कि दिल्ली सरकार की केजरीवाल ने जब प्रीपेड मीटर को नकारा कुछ कारणों से, तो वो मीटर को डंप कर दिया गया झारखंड की धरती में। तो हम लोग ये नहीं होने देंगे और हमारी मांग है कि आप जो भी मीटर लाओ, चाहे वो मैनुअल मीटर हो, इलेक्ट्रॉनिक मीटर हो, डिजिटल मीटर हो, स्मार्ट मीटर हो, प्रीपेड मीटर हो, ये पाँचों मीटर में आपको इक्वल लोड डालना होगा 1000 वाट का 1 घंटे तक, जो थ्योरी है, और उसके बाद एक यूनिट आना चाहिए इक्वल लोड, समांतरण लोड जो होता है वो बताना चाहिए। लेकिन अभी ये बात हुई है कि कभी मैनुअल मीटर बताता है 1 यूनिट सही है, लेकिन बाकी का जो है वो डिफरेंट बताता है। अगर आधा यूनिट अगर हमारा चल जा रहा है, 1 यूनिट मेरा बढ़ के बता रहा है, तो अब आप सोच लीजिए 7 रुपये 25 पैसे के दर से कितना भागता है। ब्लिंकर जलता है, वो ब्लिंकर का भी यूनिट उठता है, वो बिना मेरी सहमति के, मेरे ऊपर अतिरिक्त लोड क्यों। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको कंज्यूमर को भी समझना होगा और विद्युत उपभोक्ताओं को भी इसको गंभीरता के साथ लेकर के इसका विरोध करना होगा। और विरोध करेंगे तो हमको लगता है कि उनका पैसा भी सेव होगा
और जो यहाँ लूट खसोट बिजली के नाम पे जो क्या बताते हैं चली हुई है, इस पर भी हम विराम लगा सकते हैं। केवल सहयोग चाहिए और विभाग के प्रति जो उनका जवाबदेही है कंज्यूमर का, वो होना चाहिए। अभी आपने कहा हमने सीएम ऑफिस में एक आवेदन दिया है और एक पखवाड़ा में अगर वो आवेदन की सुनवाई नहीं होती है तो नया कुछ आंदोलन हम किया लोग जाएगा। आंदोलन करेंगे, जिसकी तैयारी हम लोग पूरे टीम को लेकर के बैठेंगे और उसके बाद उसको हम लोग सार्वजनिक करेंगे। ये भी ये बात हमारी हो रही है।